स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सबसेट पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पहले लिखना है सबसेट की डेफिनेशन। व्हाट इज सबसेट? अ सेट इज सेड टू बी सबसेट. A set is said to be subset if every element of set belongs to any other set. तो यहाँ पे मैं फिर से डेफिनेशन एक बार पढ़ रही हूँ. अ सेट इज सेड टू बी सबसेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज बिलोंग्स टू एनी अदर सेट. अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको. सपोज सेट ए इज स्टूडेंट्स ऑफ any school and set B is students of class 11. यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स है. फर्स्ट सेट दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ एनी स्कूल, सेकेंड सेट दैट इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. तो हमें पता है कि सेट बी पूरा जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स है वो कोई भी स्कूल के स्टूडेंट्स तो है ही. तो यहाँ पे बी सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए. बी के सारे एलिमेंट्स ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं. फ्रॉम डेफिनेशन अ सेट इज सेड टू बी सबसेट इफ every element of set is belong to any other set. अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूं. सपोज सेट A is A-E-I-O-U. Another set B is only two letters I and O. So here set A is A-I-O-U and set B is I and O. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि पूरा सेट B है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? B is सबसेट ऑफ A. B के सारे एलिमेंट्स A में है, इसीलिए हम इस तरह से बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A. ओके, मैं आगे जा रही हूँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. एग्जाम्पल नंबर 3. P set contains number 1, 2, 3, 4, 5. Q set contains number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि P सेट के सारे एलिमेंट्स Q सेट में प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? P is सबसेट ऑफ Q. तो हमने सबसेट का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है. अब मैं आपको सबसेट का नोटेशन बताने जा रही हूँ. सबसेट का नोटेशन क्या है, सबसेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. सो नोटेशन for subset, that is set A is subset of B. So
So this is called is subset of. So this sign that is used for representing any subset. Okay. A is a subset of B. Similarly, B is a subset of A. P is a subset of Q. So this sign represents subset. Okay, मैं आगे जा रही हूं. आपको सबसेट कंसेप्ट की नोट्स याद रखनी है. ओके, फर्स्ट नोट, every set is its own subset. ये नोट में हमें क्या समझना है कि कोई भी सेट है वो अपने खुद का तो सबसेट है ही. मीन्स व्हाट? A is a subset of A itself. So every set is its own subset. Okay. Number 2, null set. Null set, that is empty set. Null set is subset of every set. सभी सेट का एक सबसेट तो फिक्स ही है, वो है null set और empty set. So here we can also write phi. Phi, that is null set, that is subset of every set. By default phi है, वो सभी सेट का सबसेट है. तो ये दोनों नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट नोट में हमें क्या पता चल रहा है कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट. कोई भी सेट है वो अपने खुद का सबसेट है. दूसरी नोट क्या है? null set is subset of every set. means phi is subset of every set. okay, next मैं एक एग्जांपल ले रही हूं. Suppose I will take any set A 1, 3, 5, 7, 9. Set B is 3, 5. Here set A is 1, 3, 5, 7, 9. Set B is 3 and 5. Here phi is subset of A itself. Phi is subset of B because null set is subset of every set. phi को हम blank curly braces से भी represent कर सकते हैं. So phi is a subset of A, phi is a subset of B. और ये दो सेट के ऊपर से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है. मीन्स B is a subset of A. तो सबसेट क्या है? तो सबसेट ऐसा सेट है कि जिसके सारे एलिमेंट्स कोई दूसरे सेट में बिलोंग करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सबसेट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आई विल टेक. For any two sets, A contains vowels in English alphabet A, E, I, O, U. Similarly, B also contains vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स से इक्वल है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? A और B दोनों सेट्स कैसे हैं? दोनों सेट्स इक्वल सेट्स है. तो अगर कोई दो सेट्स इक्वल हो तो इसके लिए हम क्या बता सकते हैं कि A is a subset of B and similarly B is also a subset of A. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट मिल गई है.
suppose any two sets are equal sets, then first set is subset of second set and second set is subset of first set. Okay. Next concept is, let us consider three sets. Let us consider three sets. Suppose A, B and C. Here there are three sets. ओके तो ये तीनों सेट के बीच में क्या रिलेशन है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूं. सपोज दिस वन इज सेट ए. दिस राउंड रिप्रेजेंट्स सेट ए. उसके अंदर एक दूसरा वाला राउंड दैट इज सेट बी. उसके अंदर एक तीसरा वाला राउंड दैट इज सेट सी. सो हियर सेट ए, सेट बी, सेट सी. ओके, बी पूरा राउंड है वो ए में आ रहा है, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए. सी पूरा राउंड है वो बी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी, सी इज अ सबसेट ऑफ ए. ओके, तो यहां से हमको तीन रिलेशंस मिल गए हैं. बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए. Okay, so here we can represent three sets as a subset of each other. Okay, next concept I will take. Okay, I will take one set that is A, contains 1, 2, 3, 4, 5. B contains 3, 4. A is 1, 2, 3, 4, 5. B is 3, 4. Here, you can see that B is a subset of A. Yes, B is a subset of A क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है. B में 3 और 4 है वो A में प्रेजेंट है. So B is a subset of A, but A is not equal to B. दोनों सेट्स इक्वल नहीं है. एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है बट वो दोनों सेट्स इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? B is called प्रॉपर सेट. B है वो A का सबसेट है. सो हियर B is called प्रॉपर सेट एंड A is called superset. A बड़ा वाला सेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो सुपर सेट है. और B क्या है? B is a प्रॉपर सेट. तो आज की क्लास में हमने सबसेट क्या है वो स्टडी किया. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल मास्टर्स मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करो. थैंक यू वेरी मच.